काशिफ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वैसे मेरे साथ बात करने के लिए तुमने इजाज़त कब से लेना शुरू कर दी? अब से। तुम्हें कुछ करने या बोलने से पहले इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी शायद, लेकिन मुझे लगता है मुझे है अब। ओह, तो गोया मैडम का मूड आज फिर खराब हो गया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? कहीं जिब्रान तो नहीं आया? वैसे गुस्से में तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो। खैर बोलो, क्या बात है और ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? यही देख रही हूँ, जो कुछ भी अभी हुआ वो क्या था, समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या था वो? क्या था ऐसा? मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? वही जो तुम समझना नहीं चाह रहे। बीवियां तो गुस्से में हसीन लगती होंगी, लेकिन शौहर अनजान बनने की एक्टिंग करके बहुत बुरे लगते हैं। तुम क्या करना चाह रहे? मैंने क्या साबित करना है? मैंने तो सिर्फ उसकी सांस बहाल करने के लिए उसके करीब किया था। इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। डॉक्टर को बुलाया था ना? ऐसी भी क्या जल्दी थी? ये मरी जा रही थी या तुम उस पर मर रहे हो? कम ऑन रंशा, क्या हो गया तुम्हें? मैं सिर्फ उसकी सांस बहाल करने के लिए उसे अपनी सांस मेरा मतलब है कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेरी जगह अगर कोई भी होता तो वो भी यही कुछ करता जो मैंने किया, और तुम हो कि मुझ पर बिला वजह शक किए जा रही हो। वाह, क्या रोमांटिक तरीका है किसी की सांस बहाल करने का। तुम्हारा ये जज्बा देख के मेरा तो सर फख्र से बुलंद हो गया है कि मेरे शौहर का ये रूप भी है। वाह, क्या टिपिकल औरतों की तरह तुम मुझ पर शक कर रही हो? और तुम क्या टिपिकल मर्दों की तरह शर्मिंदा होने की बजाय झूठ बोल रहे हो? रेमशा, you're crossing your limits and that's enough. I am crossing my limits. No, you are covering yourself. एक अनजान लड़की की बेहोशी का फायदा उठाकर तुम जो कुछ करना चाह रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं ये सब कुछ सिर्फ एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत कर रहा था और उसे सिर्फ सांस दिलाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैं उसके करीब गया और मेरा कोई मकसद नहीं था। और तुम होके शक की सूली पर चढ़े जा रही हो। ये शक ही तो है कि तुमसे वजाहत मांग रही हूं। अगर यकीन होता तो ना तुमसे बात करती इस पे, ना तुमसे पूछती। मेरे शक को यकीन में मत बदलो तुम। औरत के शक और वहम का दुनिया के किसी भी मर्द के पास कोई इलाज नहीं है। हाँ, एक इलाज जरूर है कि वो उसके दिमाग में से उस फतूर को निकाल सके जो कि मैं निकालने की कोशिश कर। मर्द के झूठ का भरम औरत रखती है और वो उसे बदले में बेवकूफ समझने लगता है। वो समझता है कि शायद औरत ने धूल की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रिश्ता कायम रखने के लिए देखे को भी अनदेखा कर देती है। रिमशा, एक काम करो, तुम ना मेरा ये धूल ज़दा चेहरा फेसबुक पर डाल दो, ओके, एंड पुट अ कैप्शन ऑन टू इट कि दिस मैन इज चीटिंग ऑन हिज वाइफ हैं, और उसका एक स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज देना। अगर तस्दीक के लिए मेरे कमेंट की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं वो भी कर दूंगा। तुमने मुझ पर क्या शक करना है? मुझे तो तुम्हारी दिमागी हालत पर शक है और मुझे तुम्हारी दिली हालत पे अफसोस हो रहा है। तुम झांक के तो देखो जरा, तुम्हारा दिल तुम्हारी जुबान का साथ दे रहा है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ना तो मेरा दिल कहीं गया है और ना ही मेरा दिमाग। दे आर वेरी मच यूनाइटेड। हाँ, अलबत्ता तुम पता कराओ कि कहीं तुम्हारा दिल और दिमाग तो कहीं मिसप्लेस नहीं हो गए। आई एम सॉरी टू से रिमशा के इतनी तुम प्रोग्रेसिव होकर ये स्टीरियोटाइप की बातें कर रही हो। आई एम रियली जस्ट शॉक्ड। औरत किसी भी दौर की है, लेकिन मर्द उसे हर दौर में एक जैसा ही मिलता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला, लूमड़ी की तरह चालाक, शातिर, गिद्ध की तरह नोचने वाला। कितनी गलत फहमी है ना तुम औरतों को। तुम्हें लगता है कि औरत एक बिल्कुल मासूम हिरनी जैसी बेबस, बेकस, लाचार और मजबूर है, और जबकि मर्द कभी कभी एक जालिम शेर की तरह, एक जालिम गीदड़ की तरह और एक जालिम गिद्ध की तरह तुम लोगों को हड़प कर जाता है और तुम मासूम आगे से कुछ नहीं बोलती है ना। ओह, क्या वैसे गलत फहमी है। ये सब जो है ना, ये वो बर्गर टाइप की औरतें होती है ना,
ये तकियानूसी, ये एनजीओ टाइप की जो औरतें होती हैं, ये सब उनके खोखले नारे हैं। इन्हें अपने ज़हन से निकालो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम सोच रही हो। मजलूम हिरनी मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत दूर भाग जरूर सकती है। जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ हुआ, काश कि मैं ना देखूं। कभी कभी आंखों देखा भी गलत साबित हो जाता है, और कभी कभी इंसान का फतूर, उसका पागलपन उसकी आंखों में आ जाता है। और रही बात भागने की, तो भागकर देख लो। मेरी आंखों के पागलपन से हटकर अपनी आंखों में उतरी हुई हवस को देखो, शायद वही नजर आए जो मैंने देखा है। Oh my God, I'm really sick of you. मतलब तुम बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। Okay, whatever you want to do, just go and do that. Go to hell even. तो तुम्हारे पास अपने सफाई में भी कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गई थी। तुमने सही कहा था उस दिन जो ग्लास टूटा था। तुमने कहा था कि ग्लास टूट गया तो क्या हुआ, और आ जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा, लेकिन काशिफ, उस ग्लास की टूटी हुई किरचियों से अपने पैर बचा कर चलो। अगर उन किरचियों को हाथों से नहीं उठाओगे तो पैर जख्मी हो जाएंगे। निगाह अब भी मखमूर है और अदा अब भी सितमगर है। जुल्फ आज भी दरबान बनकर जैसे हुस्न की हिफाजत कर रही हो। ये बरसों की कैद का अंधेरा शबाब के सूरज को गरूब ना कर सका। बस कमी है तो एक निगाहे यार की, नजर के बगैर निसारे और आशिक के बगैर माशूक की कीमत बस 2 कौड़ी। मुंदरी के बगैर राकबा कहाँ की माजबी। धोखा है ये, सब धोखा, बरसों से जारी धोखा। अब इस जुल्फ का असीर, इस जुल्फ और कैद खाने से आजाद कहीं और है। ना वो वापस आया, ना मैं उस तक जा सकी। मैं इस कैद में हूं और मुझ में वो कैद है। बुल्ले शानु सदो शाह अनायत दे बुए। जिन्ने सानू पुआए चोले सावे ते सुए। 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 और मेरे कई सालों की सफर का मंजिल का सिरा मिले क्या? कहां कहां नहीं भटका मैं। राजस्थान के सहराओं से निकला, कर्नाटका के जंगलात तक, गंगा के किनारों से थारे को खोजता हुआ रावी के किनारे आ गया। और थारी किस्मत अच्छी निकली, हर बार मुझसे बच के निकली। मगर मेरे पांव नहीं थके,
मेरी निगाहें नहीं हटी। काली माता से किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। हाँ, पूरा करूंगा, उनका आदेश पूरा करूंगा। थारे को मेरी गिफ्ट में आना ही होगा। काली माता के चरणों में अब नहीं भाग पाओगी। थारे को मैंने गंगा किनारे शहर नहीं छोड़ा तो थारा पीछा रावी के किनारे कैसे छोड़ूंगा? महाराज, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? क्या बात हो गई आप? अचानक नहीं सोने, कई साल कहो कई साल। जिस मकसद के लिए मैंने तपस्या की, कष्ट किया, उसका रास्ता मिल गया। अब सर्वनाश होगा, नागिन का सर्वनाश। असल खेल वो नहीं जो तुम खेल रही थी। असल खेल तो अब शुरू होगा। मोहब्बत का खेल महाराज। आंख मचोली का खेल चाली। इतिहास तब से गवाह है जब शायद पहली बार कोई नाग या नागन इस कायनात में उतरे थे और उनके साथ एक सपेरा भी। इस खेल में मोहब्बत गलोता तरीक नहीं, नफरत इसकी हम सफर है। सिर्फ एहसान नहीं, इंतकाम भी है। ताकुब है भागने वालों का, हर कीमत में, हर सूरत में। थारी कहानी इतनी दिलचस्प नहीं जितनी कहानी हमारी है। भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। महाराज, हम इस कहानी में आपके किरदार हैं। आप हमें भी अपने सिपाहियों में गिनती कर रहे हैं महाराज। मेरा शिकार इच्छाधारी नागन है सोने, चलाक शातिर नागन। ये सिपाहियों की बस की बात नहीं, इसका शिकार मैं खुद करूंगा। इस बार मेरे इन मजबूत हाथों की गिरफ्त से निकल नहीं पाएगी। तुम सब लोग चले जाओ यहां से और मणे तन्हा छोड़ दो। जाओ। अरे तुम कब आई साहिबा? बताओ कैसी लग रही हूँ मैं दुल्हन के जोड़े में? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। लोग कहते हैं जैसे चांद ज़मीन पर उतर आया है, मगर तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे चांद को तो अब ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो पहले ही चमक चुका है। रियली? तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें और फलक भी को बहुत मिस करूँगी, लेकिन मुझे फलक भी की बहुत फिक्र रहेगी। तुम्हें फलक भी को मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना उनके साथ। तुम ना अब सारी फिक्रें छोड़कर अपनी खुशी की फिक्र करो जो तुम्हारे मुंतज़िर है। शायद ऐसा ही है, नई खुशी पुरानी खुशी के दुख के जाने के साथ ही आती है। खैर छोड़ो, तुम बताओ मेहमान आ गए? और हाँ, वो नैना भी आती होगी, तुम प्लीज़ उसके साथ मिलकर देख लेना किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। कमी कैसी? सब चीज़ें तो तय हैं, और जब चीज़ें तय हो जाए ना तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। मेहमान भी आ रहे हैं, और सुनो, तुम्हें ढोलक बजने की आवाज़ आ रही है? हाँ, थैंक यू साहिबा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जब मैं इस हवेली में आई थी तो बेसहारा और लावारिस की तरह आई थी। तुम और फलक भी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। इस दुनिया में हर कोई सहारे का तालिब है, हर कोई किसी की ज़रूरत है। अगर ऐसा ना होता तो कोई किसी के साथ थोड़ा ना रह पाता। ये सहारे ही हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, वरना ये खून के रिश्तों वाली बात तो अफसानवी है।
इसीलिए तो तुम मेरे लिए खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो। खून के रिश्ते तो हों, मगर रिश्तों का खून नहीं होना चाहिए। बस इस चीज़ का ख्याल रखना। अरे बाबा, मेरी शादी है, छोड़ो ये खून खराबे की बातें। तो मुझे ये बताओ, ये गहने कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। भाई, किसको किसी की नज़र लगेगी? हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे फलक भी, आप क्यों आई? आप मुझे बताती, मैं आती आपके पास। अरे तुम्हें क्यों बुला लिया होता? अब ये रास्ते और इस हवेली के दौरो दीवार मेरे कदमों से आशना है। अरे फलक भी, मुझे बुला लिया होता आपने, आप क्यों आई? तुम दुल्हन हो और दुल्हन मेहमान होती है, और मेहमानों से मुशक्कत नहीं कराई जाती। अच्छा, तो अब मैं बेटी से मेहमान हो गई? दैट्स नॉट फेयर फलक भी। सुन रही हो साहिबा? हाँ ना फलक भी, सुन रही हूँ। ये मेहमान थोड़ी है, ये तो जान है इस हवेली की। अरे कब किसका यहाँ हमेशा ठिकाना रहा है? हम सब यहाँ मेहमान ही तो हैं। और ये जान भी तो मेहमान ही होती है ना। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज एक जिम्मेदारी मेरे सर से उतरी। काश मैं तुम्हें देख पाती कि तुम दुल्हन बनकर कितनी खूबसूरत लग रही हो। यकीनन मुझसे ज़्यादा ही हसीन लग रही होगी। अच्छा छोड़े ना ये सब बातें फलक भी, आप मुझे बस ये बताएं कि आप मुझे मिस करेंगी? मैं तो आपको बहुत मिस करूंगी। देखो नेहा, याद करने की बजाय ना ये याद रखना कि अगले सफ़र के लिए यादों की पुरानी कबाड़ खाने को फेंक कर आगे चलना पड़ता है। आगे। अब देखो ना, शाहजी के जाने के बाद मैं इस हवेली में कई साल अकेली रही, तन्हा। फलक भी, आपको शाहजी की याद नहीं आती? आती है, क्यों नहीं आती? शाहजी को मैं भूली ही कब हूँ। ये कमबख्त आंखें तो चली गई, मगर उनका प्यारा चेहरा नहीं गया आंखों से। क्या वजह थी? ये लंबा चौड़ा कद और ये खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें। हाँ हाँ जी चलिए फलक भी, मेहमान मुंतज़िर होंगे। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हेलो रिमशा बेटा, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या हुआ, क्यों रो रही हो? माँ मैं आ रही हूँ आपके पास, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। रिमशा बेटा, क्यों परेशान हो, क्यों रो रही हो? काशिफ ने कुछ कहा आपसे? मैं उसके अभी कान खींचती हूँ, बताओ मुझे क्या हुआ। आप समझ नहीं रही हैं, ऐसे एक्चुअली काशिफ What is it? जी हेलो आंटी, मैं काशिफ। बेटा एवरीथिंग इज फाइन। रिमशा बहुत परेशान है, क्या हुआ उसे? अब आंटी कुछ भी नहीं हुआ, आपको तो पता ही है कि मामूली सी बातों पर परेशान होकर रोने से क्या। असल में वो हमारा डिनर का प्लान था, मैं ज़रा सा लेट हो गया तो बस इसका मूड ऑफ हो गया। बट डोंट यू वरी, आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ हर, यू जस्ट रिलैक्स। अरे बेटा इतनी सी बात पे परेशान हो गई, डिनर तो फिर भी किसी भी दिन हो सकता है, नॉट अ बिग डील ना। अच्छा बेटा, दरअसल वो लाडली बहुत है ना, उसको वक्त लगेगा इन सब चीज़ों को समझने में। आगाज में ऐसा हो जाता है। काशिफ
बेटा आपने माइंड नहीं करना। अब आंटी जी बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, डोंट यू वरी, मैं हूं ना। और हाँ, काफ़ी दिन हो गए आप लोगों ने चक्कर नहीं लगाया। अंकल से भी मुलाकात हुए काफ़ी दिन हो गए, सो प्लीज़ डू ड्रॉप इन सम डे। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर आओ, खुश आमदीद, खुश रहो तुम दोनों एक साथ। अच्छा शायद तुम्हारे ना अंकल आ गए हैं, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। रिमशा भी आपको देखकर बहुत खुश हूँ। थैंक यू आंटी, टेक केयर। ये क्या? माँ को फोन करके सीन किया। सीन तो तुम क्रिएट कर रहे हो, मुझसे फोन छीन के झूठ बोल के। याद रखना मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी? क्या करोगी? मेरी एक बात याद रखना, या तो तुम इस घर में रहोगी नहीं, और अगर रहोगी तो चुप रहोगी। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। आई बात समझ में? अब अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और कितना बुरा होना चाहते हो? ये कम है क्या? अभी बुरा होना बाकी है। अगर मैं किसी मर्द की ऐसे ही मदद करती पकड़ी जाती तो तुम क्या करते? उठाओ हाथ। रुक क्यों गए हो? उठाओ ना, थप्पड़ मारो मुझे। जब मर्द शिकस्त खाता है ना तो उसके पास हार मानने के लिए हाथ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हाथ की ज़र्ब और ज़बान के 3 लफ्ज, बस यही औकात है। ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो तुम। हाथ उठाने और उन 3 लफ्जों के बीच में भी एक रास्ता है मिस रिमशा। लेकिन फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन मिस रिमशा, शायद तुम्हें उस अजियत का अंदाजा नहीं। आज के बाद ना तो तुम मोबाइल यूज करोगी और ना ही मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे से बाहर जाओगी। दलील खत्म हुई तो वकील से जज बनकर फैसला सुना दिया। मैं कमजोर मुद्दई नहीं हूं। यू कांट डू दिस। तो ठीक है, तो ठीक है मुद्दई साहब, चीखो, चिल्लाओ, चीखो चिल्लाओ। जब चीख चीख कर तुम्हारा गला थक जाए तो फिर इस तकिए पर अपना मुंह रखकर रोना मत भूलना। याद रखो कि इस कमरे के दरो दीवार के लिए औरत की चीखो पुकार कोई नई बात नहीं है। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना आ जाए तुम इसी कमरे में बंद रहोगी और वही करोगी जो मैं कहूंगा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। कितना खौफनाक है ये रूप तुम्हारा। इस जेंटलमैनिज्म के पीछे ही मर्द अपना ये भयानक चेहरा छुपाए फिरते हैं। नफरत? वाह, वैसे नफरत भी बुरा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा चेंज करो, नफरत भी करो। जरूरी तो नहीं कि हर वक्त मोहब्बत में सिर्फ मोहब्बत ही की जाए। वैसे भी मोहब्बत करते करते इंसान बोर सा नहीं हो जाता? हर वक्त लाड़ियां प्यारियां, हेलो हाउ आर यू, दिस एंड दैट, रमेश। जब तक मैं ना कहूं ना, इसी कमरे में रहोगी तुम, इसी कमरे में। मुझे कैद करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। ऐसी हरकतों से तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्टिफाई? जस्टिफाई कौन कर रहा है मैडम? मैं तो तुम्हें सीधा साधा ऑर्डर दे रहा हूं that you have to be within your limits. If you try to exceed them, you're gonna pay the price. You understand?
जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुष्मे शिवा धातरी स्वाहा सुदुः नमोस्तुते नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालनी दुर्गा कुष्मे शिवा धातरी स्वाहा सुदुः नमोस्तुते नमोस्तुते। शंकर महाराज की जय हो, जय हो। महाराज सेवक हाजिर है। स्वागत है संचूर, थारा स्वागत है। अतीत से भविष्य तक जीवन अमर है। हर जन्म में, हर भूमि में काली माता की जय हो, जय हो। आज कई वर्ष बाद थारे को याद किया संचूर। याद है मुझे, आखिरी बार कलकत्ता में आपने मुझे अपने चरणों में बुलाया था। अग्नि पूजा थी। 1 सदी हो गई, बहुत वक्त हो गया इस बात को। हाँ संचूर, बहुत वक्त बीत गया, पर हमारा वक्त तो ठहर सा गया है। जब तक इन नागनों का सर नहीं दबोच लेता, हमारा वक्त आगे नहीं बढ़ेगा। तब भी थारे को इसी कारण बुलाया था, और आज भी थारे को इसी कारण बुलाया। थारी जरूरत आन पड़ी है संचूर। महाराज, सेवा के लिए हाजिर हुआ हूं, आदेश दीजिए। संचूर हम दोनों सेवक हैं काली माता के। आदेश वही है जो अतीत में था, वही है जो आज है, वही होगा जो भविष्य में होगा। वो 2 नागिनें, तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार चूक गए थे, और वो मेरे इन्हीं हाथों से रेत की तरह निकल गई थी। महाराज, मुझे दुख है उस बात का। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं। बड़े थारी शपथ पर नहीं, अपनी शपथ पर विश्वास है बेवकूफ। ये 2 नागने जिन्होंने मुझे दर दर की खाक चटाई, मेरी तलाश को मेरी कल्पना और मेरा इंतकाम बना दिया। पर अब समय है, उन दोनों नागनों को हमेशा के लिए मैं पसंद कर दूंगा। महाराज, पाताल में भी छुपी हुई तो ढूंढ निकालूंगा उन दोनों को। क्या समझती है? मुझसे भागकर वो अपना घर बना लेंगी? कभी नहीं संचूर, कभी नहीं। मैं उनके घर को जहन्नम बना दूंगा। महाराज, मैं इस शहर की हर दिशा को जानता हूं। जो दिशा उनकी तरफ जाती है, आप मुझे उस पर पाएंगे। अब की बार नहीं, अगड़ी पूजा के दिन उसी अगड़ी में वसम करूंगा। अपनी मेहनत का एक एक करके हिसाब लूंगा। उनका जीवन तब तक है जब तक शंकर राय वहां नहीं पहुंचता। और वो दिन बहुत कम है महाराज। हमारा सारा काम आसान कर दिया है। उन दोनों की यादाश्त मैंने उस बोतल में खींच ली है। अब जाओ, उन दोनों को ढूंढो। जाओ। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। तरस गई आंखें नागन की आंखों में खौफ देखने के लिए। तरस गए हाथ किसी नागन का सर पकड़ने के लिए। परंतु अब समय पास है। मेरी सदियों की प्यास उनके खून से ही बुझेगी।
भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया, भागरी नागन शंकर आया। महाराज का जो आदेश। किसके चीखने की आवाज आ रही है? ये तो रिम्शा की आवाज है। क्या मैंने रिम्शा को कमरे में बंद कर दिया? ओह माय गॉड! रिम्शा! रिम्शा! बहुत कुछ टूट के, मगर मैं उसे समेटना चाहता हूं। प्लीज मुझे समेटने दो। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया।
आपको कुछ समझ जो कुछ हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। माफी वाली दरख्वास्त कबूल हो गई। अलबत्ता मोहब्बत वाली ज़ेरे गौर है। अरे जनाब, हम तो खुद अपनी जान आपके कदमों में निछावर करने की अर्जी लिए बैठे हैं, बस उसे कबूल कर लीजिए। ये ना हो कि कोई अर्जी तुम्हें वापस लेनी पड़ जाए। अरे माय ब्यूटीफुल वाइफ, हम तो सारे के सारे आप ही के हैं। चाहें तो स्टैम्प लगाकर अर्जियों की जगह फाइल बनाकर हमें ही जमानत के तौर पर अपने पास रख लीजिए। अगर तुम्हारी फाइल सर्द खाने की नजर हुई तो खाक हो जाओगे। अरे जनाब, हम तो पहले ही आपके रास्ते की खाक बने हुए हैं। आप कदम तो बढ़ाइए। अच्छा, शायर का रूप भी है तुम्हारा। अरे जनाब, आपसे मोहब्बत के बाद इस सेंस का भी इजाफा हो गया। अब मोहतरमा जाइए, मुंह धो लीजिए, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। और फिर उसके बाद हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके